के सामने तिलावत की है। अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की ख़बर दी है। आज 12 रबीउल अव्वल है। मुसलमानों का एक तबका 12 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में जलसे, जुलूस, चरागा, रोशनियाँ और बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनका इस्लाम के साथ दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। 12 रबीउल अव्वल इस बात में इख्तिलाफ है कि अल्लाह के रसूल 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए हैं या किसी और तारीख़ को पैदा हुए हैं। कुछ उलमा 8 रबीउल अव्वल के कायल हैं, कुछ 9 रबीउल अव्वल के कायल हैं, कुछ 10 मुहर्रम के कायल हैं। लेकिन सब का इत्तिफाक है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 रबीउल अव्वल को अपने खालिक़ हकीकी से मुलाकात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, हमें ये बात समझनी चाहिए कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो अपने अपने अदवार में आए और अपनी उम्रें गुजार कर खालिक़ हकीकी के पास पहुँच गए। कुरान मजीद के इस पर बहुत से दलाइल मौजूद हैं। पहली दलील ये है, वमा जअलना लिबशरिम मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़ इम मित्ता फ़हुमुल खालिदून। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमने आपसे पहले ये दस्तूर नहीं बनाया कि किसी बशर को हमेशा की ज़िंदगी अता कर दी जाए। अफ़ इम मित्ता, आप भी अपनी ज़िंदगी गुजार कर फोत हो जाएंगे, फ़हुमुल खालिदून, क्या ये कुफ़ारे अरब हमेशा रहेंगे? नहीं, हमेशा नहीं रहेंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स ने इस ज़मीन से मौत का प्याला पी के अपने कब्र में चले जाना है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया का नाम लेकर उनकी वफ़ात का जिक्र किया है। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनिही या बुनैया इज़ क़ाल लिबनिही व हुवा यइज़ुहु या बुनैया। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मौत का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाकर ये बात कही, मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी अल्लाह ने जो लफ्ज़ बोला है वो मौत का, इंतकाल का, वफ़ात का लफ्ज़ बोला है। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बड़े बरगज़ीदा पैगंबर गुजरे हैं। रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्की, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे हुकूमत अता की है और तूने मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म सिखा दिया है। अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह तो दुनिया में और आखिरत में मेरा दोस्त है। अब क्या कह रहे हैं
कहते हैं तवफ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, अल्लाह जब मुझे मौत आए तो हालत इस्लाम में आए, और जब क़यामत के दिन मुझे खड़ा किया जाए तो नेक लोगों का साथ अता किया जाए। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मक़दस तामीर करवा रहे हैं। लाठी का, असा का टेक लगा कर खड़े हैं। रूह कब्ज़ हो चुकी है, फौत हो चुके हैं। कुरान ने इसका मंजर खींचा है। अल्लाह फरमाते हैं फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत, हमारा मौत वाला हुक्म सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आ चुका है। मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्द, किसी को खबर नहीं है, दाब्बतुल अर्ज जमीन के कीड़े को यह खबर है, वो आपके असा को खा रहा है। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और जब बारी आई इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है इन्नका मय्यितुन, ऐ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अपनी जिंदगी गुजार के इन्नका मय्यितुन अपने रब से मुलाकात करेंगे, आपकी दुनिया वाली जिंदगी खत्म हो जाएगी, आप पर मौत का पैगाम आ जाएगा। फ़इन्नहुम मय्यितून, ये जो इस्लाम का इस्तेहज़ा कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी दावत को ठुकरा कर इस्लाम से नफरत कर रहे हैं, एक दिन आएगा ये भी मर जाएंगे और इन्होंने भी इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, अल्लाह की मदद आ चुकी है, मक्का फतह हो चुका है। जब यह सूरह मुबारका नाज़िल हुई, सहाबा खुश हैं कि इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं। सहाबा ने पूछा, कहा वक़्त आने पे इसका जवाब दूंगा। 12 रबीउल अव्वल का दिन आया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया को छोड़कर अपने रब के पास पहुंच गए। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, उस दिन जब मैं रो रहा था, मेरे रोने की वजह यह थी कि इस सूरत में खबर दे दी गई है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कम रह गई, आप ये दुनिया छोड़कर अपने रब के पास पहुंचने वाले हैं। कुरान और सुन्नत में ये दलाइल मौजूद है कि हजरात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी जिंदगी गुजार कर अपने रब के पास पहुंच के हैं। अगर जिंदा आसमान पर किसी को उठाया गया है तो वह सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। वो भी आएंगे, वो आएंगे, उम्मती बनकर आएंगे। और सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक भी कुरान ने कितना प्यारा नक्शा खींचा है। सैयदना ईसा कहते हैं वस्सलामु अलैया, मेरे ऊपर सलामती नाजिल हो, मेरे ऊपर अल्लाह की रहमत नाजिल हो। यौम वुलिदतु, उस दिन से जब से मैं पैदा हुआ हूं, व यौम अमूत, और उस दिन भी मेरे ऊपर अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। अमूत, जिस दिन मेरे ऊपर मौत का पैगाम लेकर अल्लाह का फरिश्ता आ जाएगा। व यौम उबअसु हय्या, और मेरे ऊपर उस दिन भी रहमत नाजिल होगी जिस दिन अल्लाह ताला क़यामत के दिन लोगों को दोबारा उठाएगा और दोबारा अपने सामने पेश कर लेगा। इसी तरह अल्लाह ने सैयदना यहया का जिक्र भी किया है। तो कुरान मजीद में अल्लाह ने अंबिया की वफात का जिक्र करके ये अकीदा उम्मत को बता दिया है कि हजरात अंबिया वो अपनी जिंदगी गुजार कर फौत हो चुके हैं, इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अब अगर कोई शख्स ये अकीदा बनाए कि नबी जिंदा होता है और वो वही जिंदगी है जो दुनियावी जिंदगी है,
उसका ये अकीदा कुरान और सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ है। 12 रबीउल अव्वल का दिन हजरात सहाबा के लिए सियाह दिन था। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जिस दिन अल्लाह के रसूल मदीना हिजरत करके आए थे, उस दिन से बढ़कर रोशन दिन कोई नहीं है। और जिस दिन अल्लाह के रसूल इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, उस दिन मदीना में हर तरफ तारीकी ही तारीकी थी, अंधेरा ही अंधेरा था। और 12 रबीउल अव्वल को सहाबा का आलम क्या है, 12 रबीउल अव्वल को सहाबा की हालत क्या है, 12 रबीउल अव्वल को सहाबा के जज्बात कैसे हैं। अगर हम मुवाजना करें आज की मोहब्बत के साथ और सहाबा की मोहब्बत के साथ, सहाबा के ऊपर गम के पहाड़ टूट चुके हैं, सहाबा के कलेजे फट चुके हैं, जमीन वुसअत के बावजूद उन पर तंग हो चुकी है। वजह क्या है? वजह यह है कि उन्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार और चेहरा नजर नहीं आ रहा है। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनकी मोहब्बत का दावा आज कलमा पढ़ने वाला करता है और कहता है कि जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता उसका ईमान नाक़िस है। ठीक है, हमारा भी यही अकीदा है, लेकिन जुबान की हद तक मोहब्बत का दावा करना यह किसी काम का नहीं है। मोहब्बत का दावा तब साबित होगा जब आप अहलुल बैत की सीरत अपनाएंगे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा को उस बीमारी में जिसमें आपका इंतकाल हुआ अपने पास बुलाया। और ये कौन सा दिन था? ये 12 रबीउल अव्वल का दिन था। सुबह चाश्त का वक्त था, सुबह का वक्त था। सैयदा फातिमा अल्लाह के रसूल के पास आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा से कहा, अपना कान मेरे मुंह के करीब कर दो। सैयदा फातिमा ने अपना कान रसूलुल्लाह के चेहरे के, आपके लबों और होंठों के करीब किया। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कानों में अल्लाह के रसूल ने सरगोशी की। सही बुखारी की हदीस है, फबकत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ज़ारो कतार रोने लगी। सुबह चाश्त का वक्त है। सैयदा फातिमा अपने बाप की बात सुनकर रो रही हैं। मेरी और आपकी मोहब्बत क्या है कि जिस वक्त सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू हैं, आज कलमा पढ़ने वाला उस वक्त ईद की मुबारकबाद पेश करता नजर आ रहा है। जिस वक्त सैयदा फातिमा के ऊपर गम का पहाड़ टूट गया, उस वक्त ये कलमा पढ़ने वाला खुशी का इजहार कर रहा है। जिस वक्त अल्लाह के रसूल की जान आपके जिस्म से, रूह आपके जिस्म अतहर से परवाज कर गई, यह कलमा पढ़ने वाला उस वक्त गलियां सजाकर गलियों में शोर शराबा और नारेबाजी कर रहा है। यह मोहब्बत है, यह अल्लाह के रसूल से दुश्मनी है। यह प्यार है, यह अल्लाह के रसूल से उल्फत का इजहार और नफरत का इजहार है। सैयदा फातिमा रोना शुरू कर गई, रोना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फातिमा अपना कान दोबारा मेरे करीब करो। सैयदा फातिमा ने कान करीब किया, आपने सरगोशी की। सैयदा फातिमा मुस्कुरा दी। बताया यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा आज तेरे सर पर दस्ते शफकत रखने वाला तेरा शफीक और रहीम बाप आज तुझसे जुदा हो जाएगा। आज के बाद तुझे मेरी कब्र तो नजर आएगी, लेकिन तुझे अपने बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा नजर नहीं आएगा। आज तो तू मुझे देख रही है, लेकिन आज के बाद तुझे मेरा दीदार नहीं होगा। देखेगी, मेरी कब्र देखेगी, मेरे चेहरे का दीदार तुझे नसीब नहीं होगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी दफा कहा, फातिमा परेशान नहीं होना। सबसे पहले अगर कोई शख्स मेरे अहले बैत में से मेरे साथ मुलाकात करेगा तो फातिमा तू होगी। सबसे पहले मैं तेरे साथ मुलाकात करूंगा। ये किस दिन का आलम है? ये 12 रबीउल अव्वल के दिन का मंजर है।
ये उस दिन का मंजर है जिस दिन आज कलमा पढ़ने वाला खुशी का इजहार करता है और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में ये मुरवजा दस्तूर बिदआत निजाम नहीं अपनाता, उसे गुस्ताख कहा जाता है और उसे न जाने कौन कौन से अलकाबात से नवाजा जाता है। और यह कहा जाता है कि इब्लीस के अलावा सब खुशियां मना रहे हैं, सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तो रो रही हैं, बताएं उन पर क्या फतवा लगाओगे। सहाबा रो रहे हैं, सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आए और अपनी तलवार निकाल ली, कहा जो शख्स ये कहेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह फौत हो गए हैं, मैं उसका सर उसके जिस्म से जुदा कर दूंगा। सैयदना अबू बकर आए, आकर उन्होंने खुतबा इरशाद फरमाया, कहा खुतबा इरशाद फरमाते हुए कहा अम्मा बाद, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। और उसके बाद उन्होंने कुरान मजीद की आयत तिलावत की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इम्माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ। इस आयत का मफ़हूम यह है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत कर दिए जाए या शहीद कर दिए जाए, क्या तुम इस्लाम छोड़कर मुर्तद हो जाओगे? जो शख्स मुर्तद हो जाएगा वो अल्लाह का कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। जब ये आयत सैयदना उमर ने सुनी, तलवार अंदर की, बैठकर रोना शुरू कर दिया और ये अकीदा बना लिया कि आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं। वहां पे सहाबा का अकीदा ये है, सहाबा का मंजर और आलम ये है कि वो ज़ारो कतार रो रहे हैं। यहां पे हमारे पाकिस्तान का मंजर ये है कि हर तरफ चरागा और खुशियों का इजहार किया जा रहा है और हम इल्ज़ाम देते हैं कि फ्रांस के सदर ने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की है, डेनमार्क के सदर ने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की है, फलां मुल्क के रहने वालों ने गुस्ताखी की है। उन पर इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं? हम अपने गिरबान में मुंह डाल के सोचे कि हमारी मोहब्बत क्या तकाजा कर रही है। आज हमने मॉडल बना दिए हैं। किसके मॉडल बनाए हैं? आज हमने बैतुल्लाह का मॉडल बनाया है, आज हमने रोज़ा रसूल का मॉडल बनाया है और रखा कहाँ है? एक गंदी नाली उसके ऊपर रख दिया है। ये कहाँ की मोहब्बत है? ये कहाँ का प्यार है? ये कहाँ की उल्फत है? हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने रिश्तेदारों को बताएं, अपनी औलाद को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं कि ये मोहब्बत का तरीका नहीं है, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से साबित नहीं है, ये आपने उम्मत को रास्ता नहीं दिया जिस रास्ते पे आज लोग चल निकले हैं। सही मुस्लिम में आता है, उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर को साथ लेकर उनकी ज़ियारत के लिए जाया करते थे। अल्लाह के रसूल फौत हो चुके हैं, आप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। सैयदना अबू बकर ने कहा, उमर हम अल्लाह के रसूल के साथ उम्मे ऐमन के घर जाते थे, चलो आओ आज हम दोनों चलते हैं और सैयदा उम्मे ऐमन के हालात पूछ के आते हैं, कैसी ज़िंदगी बसर हो रही है। दोनों सैयदा उम्मे ऐमन के घर पहुँचे। उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब अबू बकर और उमर को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। अबू बकर और उमर ने पूछा, उम्मे ऐमन आप हमें देखकर क्यों रो रही हैं, क्यों रो रही हैं? उम्मे ऐमन ने क्या कहा? कहा, अबू बकर एक वक्त था जब तुम आते थे, उमर एक वक्त था जब तुम आते थे, तुम दो नहीं आते थे बल्कि तुम्हारे साथ तीसरे भी आते थे जिनका नाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज तुम दोनों आए हो, मेरी खैरियत दरियाफ्त करने आए हो, लेकिन आज आपका सरदार इमामुल अंबिया नहीं आया। वजह यह है कि आज मुहम्मद रसूलुल्लाह फौत हो चुके हैं। जब उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह बात की तो फजअला यबकियान, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों में आंसू आ गए और उनकी ये हालत हो गई
कि उन दोनों ने रोना शुरू कर दिया। ये हालत है सहाबा की, ये हालत है मोहम्मद रसूलुल्लाह के सच्चे मुहिब्बों की, ये हालत है उन लोगों की जिनके मुताल्लिक कुरान कहता है कि ये पक्के जन्नती हैं। ये हाल है उनका कि जब रसूलुल्लाह का जिक्र होता है उनकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। सैयदना बिलाल के मुताल्लिक तो जानते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौत हो चुके हैं, मदीने में जी नहीं लगता। कब्र अल्लाह के रसूल की मदीना में हुजरा आयशा में मौजूद है, लेकिन जी नहीं लगता। शाम की तरफ सफर का इरादा कर लिया है। सहाबा ने रोका, अबू बकर ने रोका, कहा नहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझे यहां पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नजर नहीं आता है। कुछ अरसे के बाद जब वापस आए, सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, बिलाल वो अजान हमें सुना दे जो अजान मोहम्मद रसूलुल्लाह की मौजूदगी में आप सुनाया करते थे। कहा आप नवासा रसूल हैं, आपकी बात मैं टाल नहीं सकता। बैतुल्लाह की छत पे चढ़े, अशहादु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचे, रोना शुरू कर दिया, बेहोश होकर गिर पड़े। क्या अकीदा दिया उम्मत को? उम्मत को यह अकीदा दिया कि 12 रबीउल अव्वल को तुमने झंडियां नहीं लगानी है, 12 रबीउल अव्वल को तुमने जलसे जुलूस नहीं करने हैं, 12 रबीउल अव्वल को तुमने मुबारकबाद नहीं देनी है। 12 रबीउल अव्वल वो दिन है जिस दिन सहाबा की आंखों में आंसू आ गए, सहाबा के लिए मदीना तारीक हो गया। आपके सहाबा उस दिन गमनाक नजर आते हैं। सैयदना बिलाल जब अजान पढ़ते हैं बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, आंखों से आंसू जारी होते हैं। क्या बता के जा रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन का वक्त आया। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा अनस तुम्हारे दिल गुर्दे ने कैसे बर्दाश्त कर लिया, तुम्हारे कलेजे कैसे इस मंजर को बर्दाश्त कर गए कि इतना खूबसूरत चेहरा मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आपने उसे मट्टी के नीचे दफन कर दिया है। सहाबा नऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह जिंदा थे, उन्हें दफन करके आए थे। यह उस उम्मत के लिए लम्हा फिक्रिया है। मोहब्बत रसूल की आड़ में आज अहलुल हदीस को हमें बुरा भला कहा जाता है, हमें गालियां दी जाती हैं, हमें मंदा बोला जाता है और क्या क्या कहा जाता है। शायद आपको इसका इल्म नहीं, क्योंकि आपकी तो रिश्तेदारियां हैं, आपके खानदान के खानदान इस मसलक के साथ जुड़े हुए हैं। आपके 100 मसलहतें होंगी, आपके 100 मफादात होंगे। मेहराबों मिंबर पे खड़े होने वाले उलमा, उन्हें ये सारी बातें सुनना भी पड़ती हैं, बर्दाश्त करना भी पड़ती हैं, लेकिन हम बाजारी जुबान इस्तेमाल नहीं करते। कुरान और सुन्नत से दलाइल दिए हैं कि कुरान कहता है अंबिया पर मौत वाक़ई होती है। हदीस कहती है कि मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम 63 साल की जिंदगी गुजार कर अपने रब से मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं, इंतकाल कर गए हैं, वफात पा गए हैं। अल्लाह के रसूल इस दुनिया में मौजूद नहीं है। 12 रबीउल अव्वल आपकी वफात का दिन है। इस वफात के दिन खुशी का इजहार करना यह किसका तरीका है? और फिर यह कहा जाता है कि मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा, शैतान का भाई रोता रहेगा। सिवाय इब्लीस के सभी खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह के रसूल की विलादत की खुशी किसने नहीं मनाई? आपकी विलादत की खुशी तो अबू जहल ने भी मनाई है, अबू लहब ने भी मनाई है। आपकी विलादत पर किसी काफिर को एतराज नहीं है। एतराज किस पर है? एतराज उस बात पर है जो गुज़श्ता जुमे आप सुन चुके हैं। एतराज यह है कि मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को गैरुल्लाह की दावत, गैरुल्लाह की इबादत से क्यों रोकते हैं? ये हमारे लात मनात उज्जा हुबल की इबादत से हमें क्यों रोकते हैं? इख्तिलाफ ये था। इस इख्तिलाफ की वजह से आपको मक्का से निकाल दिया गया। इस इख्तिलाफ की वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अतहर पर गंदी ओजरी डाली गई। इस दावत की वजह से आपकी बेटियों को तलाकें दी गई। इस दावत की वजह से आपके गले में कपड़ा डालकर बल दिया गया। यह दावत थी जिसकी वजह से सैयदना अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुबैब खब्बाब को शहीद किया गया। लेकिन यह दावत
कोई नाम नहीं लेता, कोई नहीं अपनाता, कोई नहीं कहता कि ये जो तुम गैरुल्लाह की इबादत कर रहे हो ये शिर्क है। इसे मिटाने के लिए अल्लाह के रसूल आए थे। आपकी विलादत का कोई इनकार नहीं करता, आपकी विलादत को सब मानते हैं। आपकी आमद का जो मकसद था वो मकसद आज ये उम्मत भुला बैठी है। ये आज शिरक भी कर रही है, ये आज बिदअत भी कर रही है। शिरक और बिदअत में ये उम्मत आज जिंदगी बर्बाद कर रही है। आपकी आमद का मकसद समझें, अपने रिश्तेदारों को बताएं, अपनी औलाद को बताएं कि शिरक की हालत में मर गए तो जहन्नम में जाओगे। अगर इसी तरह बिदअत करते करते इस दुनिया से चले गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़े कौसर से आपको पानी नहीं मिलेगा। अल्लाह के रसूल अपने हाथों से तुम्हें पानी नहीं पिलाएंगे अगर इसी बिदअत के अंदर चलेगी। सुधरने की जरूरत है। आज मुझे और आपको अकीदे की इस्लाह करने की जरूरत है। आए ये अकीदा समझ लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को फौत हो गए हैं, इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। इस दुनिया को छोड़कर उखरवी जिंदगी, बरज़खी जिंदगी की तरफ चले गए हैं। और वो जो बरज़खी जिंदगी है उसमें अल्लाह के रसूल जिंदा है। कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल जिंदा है, बरज़खी जिंदगी में जिंदा है, दुनियावी जिंदगी में अल्लाह के रसूल फौत हो चुके हैं। लेकिन जो बरज़खी जिंदगी है वहाँ पे कैसे मुआमलात हैं, वहाँ पे क्या उमूर हैं, अल्लाह ने भी नहीं बताए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं बताए। इसलिए वहाँ की जो ज़िंदगी है उसमें अल्लाह के रसूल ज़िंदा हैं, अल्लाह की जन्नत में हैं, अल्लाह के इनामात से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें सही अकीदा अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।